नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम फुंडा में शहीद लोकेश साहू और उनके पिताजी स्वर्गीय थान सिंह साहू की पुण्यतिथि के अवसर पर एक आध्यात्मिक सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के दामाद तिमिरेंदु शेखर सिंह कंवर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन, आकाश पांडे, पूर्व विधायक बीरेंद्र साहू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर आश्रम से आए संत रविकर साहेब और संत पुणेन्द्र दास के प्रवचन से हुए। इन संतों ने शहीद लोकेश साहू के जीवन की गाथाओं को सत्संग के रूप में पिरोते हुए अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहने और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। कवि सीताराम श्याम, शिव कुमार अंगारे और केशव राम साहू ने अपनी कविता के माध्यम से शहीद लोकेश साहू के बलिदान को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुख्य अतिथि कौशल्या साय ने अपने संबोधन में कहा कि परमात्मा ने हमें ये मानव जीवन कर्म के लिए दिया है। जो व्यक्ति अपने कर्म को अच्छे से करता है वह अमृत को प्राप्त करता है। सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज कबीर साहब जी का मंच, धर्म मंच, और इसके जो आयोजक रहे हैं वो हमारे स्वर्गीय थान सिंह साहू जी और स्वर्गीय शहीद लोकेश साहू जी, उनकी पुण्यतिथि पर बहुत सुंदर सा समारोह रहा। और जो अमरत्व की ओर लेकर के जा रहे हैं उस पे हमारे गुरुजी और संत समाज ने बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दिया। और उन्होंने ये जताया कि अगर हम मानव तन पाए हैं तो मानव जीवन का सही उपयोग होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, ताकि हम जीते जी अपना नाम करा के जा सकें। मरने के बाद तो वैसे भी ना बहुत सारे हमारे गुणगान बखान करने वाले आ ही जाते हैं, लेकिन यदि हम अपनी आंखों से, अपनी कानों से सुने कि हम अपने कर्मों को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने नाम को, अपने कुल को और जो हमको मिला है शासन सत्ता, उसका सही उपयोग करके अब यहाँ से विदा हो सकते हैं। तो मेरा भी वही लक्ष्य है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ से विदा हूँ, तो मैं अपने कर्मों का प्रकाश यहाँ छोड़ करके जाऊँ। तो कबीर साहब जी का हमेशा से मैं मंच, चाहे अपने जसपुर जिला के अंतर्गत हो, रायगढ़ का हो या फिर इधर का हो, मैं अटेंड करती हूँ और संत समाज का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है। और जिस तरीके से शहीद लोकेश जी का यहाँ पे उन्होंने बताया, तो अगर ऐसे हमारे युवा साथी जो आज बहुत सारे हैं, आज आपने देखा होगा कभी का जो नगरीय चुनाव हुआ उसमें हमारे समस्त युवा लोग निकल के आए हैं, हमारी नारी शक्तियाँ निकल के आई हैं। तो अगर इनके हाथों में ये सत्ता संपन्न हो जाए और एक अच्छा सा धर्म, जो धर्म है और हमारा जो कर्म है, वो दोनों एक साथ मिलकर के चले, तो मुझे लगता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ इसका स्वरूप बदल जाएगा। तो हम लोग वही तिनका मिल करके अपने धर्म और अपने कर्म के साथ चल रहे हैं। और आज बालोद जिला तक आए, यहाँ सबसे मिलना हुआ और बहुत से हमारे पुराने परिचित ही हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारे जमाता यहाँ से हैं, तो इस तरीके से तो हमारा संबंध भी यहाँ से है। तो आप सबसे मिलना हुआ, सार्थक हुआ और सफल भी रहा। इसके लिए संत समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सबका भी आभार, धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम के दौरान कौशल्या साय ने शहीद लोकेश साहू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेहमानों का स्वागत किया गया और उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। पटेश्वर धाम के संत राम बालक दास ने प्रवचन देते हुए शहीद परिवार की सादगी और उनके देश और धर्म के प्रति निष्ठा की सराहना की। कार्यक्रम का समापन संत राम बालक दास के आशीर्वाद और प्रवचन के साथ हुआ। श्री लोकेश साहू जी बहुत ही होनहार और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी थे। उसके बाद उनकी नौकरी लग गई और दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कि वो शहीद हो गए। लड़ते लड़ते देश के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए। हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं गुंडरदेही क्षेत्र की जनता की ओर से। और आज जो आध्यात्मिक सत्संग समारोह जो हुआ है शहीद लोकेश साहू एवं स्वर्गीय थान सिंह साहू के पुण्य स्मृति में यह जो कार्यक्रम आयोजित किया है बहुत सुंदर हुआ, जिसमें विशेष सीएम और सब लोग आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है अंतिम चरण में, उसके बारे में निश्चित ही ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की और गृह मंत्री जी का बहुत अच्छा सोच है। और जो नक्सली समाप्त कर रहे हैं वो निश्चित ही हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है और इसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। निश्चित रूप से ये साहू परिवार की अनुकरणीय पहल है जब आध्यात्मिक कार्यक्रम और साथ में
शहीद के स्मरण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय प्रयास है कि साहित्य को, धर्म को और देश जीवन के विषय को एक साथ जोड़ के कोई आयोजन भी हो सकता है और ऐसे आयोजन से लोगों को प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा प्रयास है इस परिवार का, धन्यवाद के पात्र हैं। जी, आज आपका यहाँ आगमन हुआ है, किस प्रारब्ध से आपका आगमन हुआ? आज हमारे बड़े ही प्रिय परिवार साहू जी के परिवार फुंडा में मैं आया हूँ। आज से लगभग 30 वर्ष पहले से 1995 से ये मुझसे जुड़े हुए हैं। पाटेश्वर धाम जो कि कौशल्या धाम के रूप में बन रहा है, वहाँ से जुड़े हुए हैं। और स्वर्गीय साहू जी के स्मृति में, थान सिंह जी के और हमारे शहीद लोकेश साहू जी के स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है आध्यात्मिक संत सम्मेलन का। तो उसमें मैं आमंत्रित रहा और अच्छा लगता है। देश में संत हैं, समाज है और देश के जो सिपाही हैं वो मिल कर के काम करें, एक दूसरे के पूरक बने, तो वही एक भाव था। तो इसलिए शहीद को श्रद्धांजलि देने और अपने परिवार में मैं आया हूँ। बिल्कुल, धर्मांतरण तो एक विश्व वृक्ष के समान है और धीरे धीरे खोखला करते जा रहा है हमारे समाज को। एक समय था जब अशिक्षा, बेरोजगारी और अंधविश्वास के कारण धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन आज तो वर्तमान समय में हम ये कहें कि बाहर से आने वाले बरगला नहीं रहे, बल्कि हमारे बीच में जो गद्दार लोग हैं वही लोग विधर्मी बन कर के हमारे धर्म को आघात पहुंचा रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला में एक साहू परिवार ही है जो धर्मांतरण और प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा है। तो कहीं निषाद समाज है जो सार्वजनिक रूप से उनको आमंत्रित करके चंगाई सभा करवा रहा है। तो कोई भी जाति इससे अछूता नहीं रह गया है। तो अब समय की बात है कि हमको धर्मांतरण को, एक तो हम छत्तीसगढ़ की सरकार को भी बोले हैं इस बात को कि भाई आप विधेयक लाइए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत हल्ला करते थे कि धर्म परिवर्तन करा रही है कांग्रेस की सरकार। लेकिन अब जब आपकी सरकार है, 1.5 साल हो चुके हैं, तो धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक क्यों नहीं लाया जा रहा है? उसके लिए कैबिनेट पे प्रस्ताव क्यों नहीं हो रहा है? तो हिंदुत्वनिष्ठ सरकार है तो हिंदुत्व के लिए कार्य करना चाहिए। आज भी हमको संघर्ष करना पड़ता है, लाठी उठानी पड़ती है, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, तो ये गलत बात है। समाज को भी जागना चाहिए और सरकार को भी धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अभी जैसे गौ तस्करी अभी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बारे में क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी ज़्यादा नहीं हुई है। अभी किसान स्वयं अब गाय को सड़क पे छोड़ रहा है, वो समस्या ज़्यादा है। क्योंकि तस्करी का विषय एक समय में था और उससे हम लड़े हैं। 1997 से हमने युद्ध किया इसके लिए, गौशालाएँ बनाई, सब कुछ किया, गौ सेवा आयोग बना, अभी भी मैं आयोग का संरक्षक हूँ। लेकिन अब तस्करी से बड़ी परेशानी ये है कि स्वयं गौपालक किसान अपने घर में गाय को रखना नहीं चाह रहा है। और जब तक हर घर में एक गाय रखने की व्यवस्था हम स्वयं नहीं करेंगे और उससे संबंधित कानून और व्यवस्थाएं सरकार नहीं बनाएगी, तब तक कि ये रुकने वाला नहीं है। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। गुंडरदेही के फुंडा ग्राम में आयोजित ये आध्यात्मिक सत्संग समारोह शहीद लोकेश साहू की वीरता और बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान को सम्मानित करने का एक सार्थक प्रयास था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में और भी प्रेरणा फैलाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।